बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण पाताल खंड। सीता जी के त्याग की बात से शत्रुघ्न की भी मूर्छा, लक्ष्मण का दुखित चित्त से सीता को जंगल में छोड़ना और वाल्मीकि के आश्रम पर लवकुश का जन्म एवं अध्ययन। शेष जी कहते हैं, मुने भरत को मूर्छित देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहा, शत्रुघ्न को शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर वह क्षण भर में शत्रुघ्न को बुला लाया। आते ही उन्होंने भरत को अचेत और श्री रघुनाथ जी को दुखी देखा। इससे उन्हें भी बड़ा दुख हुआ और वे श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके बोले, आर्य यह कैसा दारुण दृश्य है। तब श्री राम ने धोबी के मुख से निकला हुआ वह लोक निंदित वचन कह सुनाया तथा जानकी को त्यागने का विचार भी प्रकट किया। शत्रुघ्न ने कहा, स्वामिन आप जानकी जी के प्रति यह कैसी कठोर बात कह रहे हैं। भगवान सूर्य का उदय सारे संसार को प्रकाश पहुंचाने के लिए होता है, किंतु उल्लुओं को वे पसंद नहीं आते। इससे जगत की क्या हानि होती है। इसलिए आप भी सीता को स्वीकार करें, उनका त्याग ना करें, क्योंकि वे सती साध्वी स्त्री हैं। आप कृपा करके मेरी यह बात मान लीजिए। महात्मा शत्रुघ्न की यह बात सुनकर श्री राम जी बारंबार वही सीता के त्याग की बात दोहराने लगे, जो एक बार भरत से कह चुके थे। भाई की वह कठोर बात सुनते ही शत्रुघ्न दुख के अगाध जल में डूब गए और जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भाई शत्रुघ्न को भी अचेत होकर गिरा देख श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ और वे द्वारपाल से बोले, जाओ लक्ष्मण को मेरे पास बुला लाओ। द्वारपाल ने लक्ष्मण जी के महल में जाकर उनसे इस प्रकार निवेदन किया, स्वामिन श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। श्री राम का आदेश सुनकर वे शीघ्र उनके पास गए। वहां भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित तथा श्री रामचंद्र जी को दुख से व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी भी दुखी हो गए। वे श्री रघुनाथ जी से बोले, राजन यह मूर्छा आदि का दारुण दृश्य कैसे दिखाई दे रहा है, इसका सब कारण मुझे शीघ्र बताइए। उनके ऐसा कहने पर महाराज श्री राम ने लक्ष्मण को वह सारा दुखमय वृत्तांत आरंभ से ही कह सुनाया। सीता के परित्याग से संबंध रखने वाली बात सुनकर वे बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए सन्न हो गए। उन्हें कुछ भी उत्तर देते ना देख श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर बोले, मैं अपयश से कलंकित होकर इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूंगा। मेरे बुद्धिमान भ्राता सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु इस समय दुर्भाग्यवश वे भी मेरे प्रतिकूल बातें करते हैं। कहाँ जाऊं, कैसे करूं। पृथ्वी के सभी राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। श्री राम को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण ने आंसू रोककर व्यथित स्वर में कहा, स्वामिन विषाद न कीजिए। मैं अभी उस धोबी को बुलाकर पूछता हूँ, संसार की सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ जानकी जी की निंदा उसने कैसे की है। आपके राज्य में किसी छोटे से छोटे मनुष्य को भी बलपूर्वक कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, अतः उसके मन में जिस तरह प्रतीति हो, जैसे वह संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिए। परंतु एक बार उससे पूछना आवश्यक है। जनक कुमारी सीता मन से अथवा वाणी से भी आपके सिवा दूसरे को नहीं जानती, अतः उन्हें तो आप स्वीकार ही करें, उनका त्याग ना करें। मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात माने। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण से श्री राम ने शोकातुर होकर कहा, भाई मैं जानता हूँ सीता निष्पाप है, तो भी लोकापवाद के कारण उसका त्याग करूंगा। लोकापवाद से निंदित हो जाने पर मैं अपने शरीर को भी त्याग सकता हूँ, फिर घर पुत्र मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। इस समय धोबी को बुलाकर पूछने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लोगों के चित्त में सीता के प्रति स्वयं ही प्रतीति हो जाएगी। जैसे कच्चा घाव चिकित्सा के योग्य नहीं होता, समयानुसार जब वह पक जाता है तभी दवा से नष्ट होता है, उसी प्रकार समय से ही इस कलंक का मार्जन होगा। इस समय मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करो, पतिव्रता सीता को जंगल में छोड़ाओ। यह आदेश सुनकर लक्ष्मण एक क्षण तक शोकाकुल होकर दुख में डूबे रहे। फिर मन ही मन विचार किया, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर डाला था। इससे जान पड़ता है गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही पड़ेगा। यह सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्री रघुनाथ जी से बोले, सुव्रत गुरुजनों के कहने से नहीं करने योग्य कार्य भी
कर लेना चाहिए, किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि उचित नहीं है। इसलिए आप जो कुछ कहते हैं मैं उस आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा महामते, तुमने मेरे चित्त को संतुष्ट कर दिया। अभी अभी रात में जानकी जी ने तापसी स्त्रियों के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए रथ पर बिठाकर जंगल में छोड़ाओ। फिर सुमंत्र को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरा रथ अच्छे अच्छे घोड़ों और वस्त्रों से सजाकर तैयार करो। श्री रघुनाथ जी का आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले गए। रथ को आया देख भ्रातृ भक्त लक्ष्मण उस पर सवार हुए और जानकी जी के महल की ओर चले। अंतापुर में पहुंचकर वे मिथिलेश कुमारी सीता से बोले, माता जानकी, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आपके महल में भेजा है, आप तापसी स्त्रियों के दर्शन के लिए वन में चलिए। जानकी बोली, श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाली यह महारानी मैथिली आज धन्य हो गई, जिसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वामी ने लक्ष्मण को भेजा है। आज मैं वन में रहने वाली सुंदरी तपस्विनियों को, जो पति को ही देवता मानती है, मस्तक झुकाऊंगी और वस्त्र आदि अर्पण करके उनकी पूजा करूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, नाना प्रकार की रत्न, उज्ज्वल मोती, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ तथा चंदन आदि सहस्रों प्रकार की विचित्र वस्तुएं साथ ले ली। ये सारी चीजें दासियों के हाथों उठवाकर भी लक्ष्मण की ओर चली। अभी घर का चौखट भी नहीं लांघने पाई थी कि लड़खड़ाकर गिर पड़ी। यह एक अपशकुन था, परंतु वन में जाने की उत्कंठा के कारण सीता जी ने इस पर विचार नहीं किया। वे अपना प्रिय कार्य करने वाले देवर से बोली, वत्स, कहाँ वह रथ है जिस पर मुझे ले चलोगे? लक्ष्मण ने सुवर्णमय रथ की ओर संकेत किया और जानकी जी के साथ उस पर बैठकर सुमंत्र से बोले, चलाओ घोड़ों को। इसी समय सीता का दाहिना नेत्र फड़क उठा, जो भावी दुख की सूचना देने वाला था। साथ ही पुण्यमय पक्षी विपरीत दिशा से होकर जाने लगे। यह सब देखकर जानकी ने देवर से कहा, वत्स, मैं तो तपस्विनियों के दर्शन की इच्छा से यात्रा करना चाहती हूँ, फिर ये दुख देने वाले अपशकुन कैसे हो रहे हैं? श्री राम का, भरत का तथा तुम्हारे छोटे भाई शत्रुघ्न का कल्याण हो, उनकी प्रजा में सर्वत्र शांति रहे, कहीं कोई विप्लव या उपद्रव ना हो। जानकी जी को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण कुछ बोल न सके, आंसुओं से उनका गला भर आया। इसी प्रकार आगे जाकर सीता जी ने फिर देखा, बहुत से मृग बाईं ओर से घूमकर निकले जा रहे हैं। वे भारी दुख की सूचना देने वाले थे। उन्हें देखकर जानकी जी कहने लगी, आज ये मृग जो मेरी बाईं ओर से निकल रहे हैं सो ठीक ही है। श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर अन्यत्र जाने वाली सीता के लिए ऐसा होना उचित ही है। नारियों का सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वामी के चरणों का पूजन। उसी को छोड़कर मैं अन्यत्र जा रही हूँ, अतः मेरे लिए जो दंड मिले उचित ही है। इस प्रकार मार्ग में परमार्थिक विचार करती हुई देवी जानकी जी ने गंगा जी को देखा, जिनके तट पर मुनियों का समुदाय निवास करता है, जिनके जल कणों का स्पर्श होते ही राशि राशि के महापातक पलायन कर जाते हैं। उन्हें वहां चारों ओर अपने रहने योग्य कोई स्थान नहीं दिखाई देता। गंगा के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण जी ने रथ पर बैठी हुई सीता से आंसू बहाते हुए कहा, भाभी चलो, लहरों से भरी हुई गंगा को पार करो। सीता जी देवर की बात सुनकर तुरंत रथ से उतर गईं। तदनंतर नाव से गंगा के पार होकर लक्ष्मण जी जानकी जी को साथ लिए वन में चले। वे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करने में कुशल थे, अतः सीता को अत्यंत भयंकर एवं दुखदायी जंगल में ले गए, जहां बबूल, खैरा और धौ आदि के महाभयानक वृक्ष थे, जो दावानल से दग्ध होने के कारण सूख गए थे। ऐसा जंगल देखकर सीता भय के कारण बहुत चिंतित हुई। कांटों से उनके कोमल चरणों में घाव हो गए। वे लक्ष्मण से बोली, वीरवर, यहाँ अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के रहने योग्य आश्रम मुझे नहीं दिखाई देते, जो नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं, तथा महर्षियों की तपस्विनी स्त्रियों के भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो केवल भयंकर पक्षी, सूखे वृक्ष और दावानल से सब ओर जलता हुआ यह वन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके सिवा मैं तुमको भी किसी भारी दुख से आतुर देखती हूँ। तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं, इनसे व्याकुलता के भाव प्रकट होते हैं, और मुझे भी पग पग पर हजारों अपशकुन दिखाई देते हैं। सच बताओ, क्या बात है? सीता जी के इतना कहने पर भी लक्ष्मण जी के मुख से कोई भी बात नहीं निकली। वे चुपचाप उनकी ओर देखते हुए खड़े रहे। तब जानकी जी ने बारंबार प्रश्न करके उनसे उत्तर देने के लिए बड़ा आग्रह किया। उनके आग्रह पूर्वक पूछने पर लक्ष्मण जी का गला भर आया
उन्होंने शोक प्रकट करते हुए सीता जी को उनके परित्याग की बात बताई। मुनिवर वह वज्र के तुल्य कठोर वचन सुनकर सीता जी जड़ से कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। विदेही कुमारी को पृथ्वी पर पड़ी देख लक्ष्मण जी ने पल्लवों से हवा करके उन्हें सचेत किया। होश में आने पर जानकी जी ने कहा, देवर मुझसे परिहास ना करो, मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर श्री रघुनाथ जी मुझे कैसे छोड़ देंगे? वे परम बुद्धिमान और महापुरुष हैं, मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं? वे जानते हैं मैं निष्पाप हूँ, फिर भी एक धोबी के कहने से मुझे छोड़ देंगे, ऐसी आशा नहीं है। इतना कहते कहते वे फिर बेहोश हो गई। इस बार उन्हें मूर्छित देखकर लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। जब पुनः उनको चेत हुआ तब लक्ष्मण जी को दुख से आतुर और रुद्ध कंठ देखकर वे बहुत दुखी हुई और बोली, सुमित्रा नंदन जाओ, तुम धर्म के स्वरूप और यश के सागर श्री रामचंद्र जी से तपोनिधि वशिष्ठ मुनि के सामने ही मेरी एक बात पूछना। नाथ, यह जानते हुए भी कि सीता निष्पाप है, जो आपने मुझे त्याग दिया है, यह बर्ताव आपके कुल के अनुरूप हुआ है, यह शास्त्र ज्ञान का फल है। मैं सदा आपके चरणों में ही अनुराग रखती हूँ, तो भी जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ है इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह सब मेरे भाग्य दोष से हुआ है, इसमें मेरा प्रारब्ध ही कारण है। वीरवर, आपका सदा और सर्वत्र कल्याण हो। मैं इस वन में आपका ही स्मरण करती हुई प्राण धारण करूंगी। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा एकमात्र आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्य देव हैं। रघुनंदन, आपके सिवा और सब कुछ मैंने अपने मन से तुच्छ समझा है। महेश्वर, प्रत्येक जन्म में आप ही मेरे पति हों और मैं आपके ही चरणों के चिंतन से अपने अनेकों पापों का नाश करके आपकी सती साध्वी पत्नी बनी रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। लक्ष्मण, मेरी सासुओं से भी यह संदेश कहना, माताओं, अनेकों जंतुओं से भरे हुए इस घोर जंगल में मैं आप सब लोगों के चरणों का स्मरण करती हूँ। मैं गर्भवती हूँ तो भी महात्मा राम ने मुझे इस वन में त्याग दिया है। सौमित्रे, अब तो मेरी बात सुनो, श्री रघुनाथ जी का कल्याण हो, मैं अभी प्राण त्याग देती, किंतु विवश हूँ, अपने गर्भ में श्री रामचंद्र जी के तेज की रक्षा कर रही हूँ। तुम जो उनके वचनों को पूर्ण करते हो सो ठीक ही है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्री राम के चरण कमलों के सेवक और उनके अधीन हो, अतः तुम्हें ऐसा ही करना उचित है। अच्छा, अब श्री रामचंद्र जी के समीप जाओ, तुम्हारे मार्ग मंगलमय हो। मुझ पर कृपा करके कभी कभी मेरी याद करते रहना। इतना कहकर सीता जी लक्ष्मण के सामने ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें मूर्छित देख लक्ष्मण जी पुनः दुख में डूब गए और वस्त्र के अग्रभाग से पंखा झलने लगे। जब होश में आई तब उन्हें प्रणाम करके वे बोले, देवी, अब मैं श्री राम के पास जाता हूँ, वहां जाकर मैं आपका सब संदेश कहूंगा। आपके समीप ही महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा आश्रम है। यूं कहकर लक्ष्मण ने उनकी परिक्रमा की और दुख मग्न हो आंसू बहाते हुए वे महाराज श्री राम के पास चल दिए। जानकी जी ने जाते हुए तेवर की ओर विस्मित दृष्टि से देखा। वे सोचने लगी, महाभाग, लक्ष्मण मेरे देवर हैं, शायद परिहास करते हो। भला श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझ पाप रहित पत्नी को कैसे त्याग सकते हैं? यही विचार करती हुई वे निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर देखती नहीं। किंतु जब वे गंगा के उस पार चले गए तब उन्हें सर्वथा विश्वास हो गया कि सचमुच ही मैं त्याग दी गई। अब मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इस संशय में पड़कर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी और तत्काल उन्हें मूर्छा ने आ दबाया। उस समय हंस अपने पंखों से जल लाकर सीता के शरीर पर सब ओर से छिड़कने लगे। फूलों की सुगंध लिए मंद मंद वायु चलने लगी तथा हाथी भी अपनी सूंडों में जल लिए सब ओर से वहां आकर खड़े हो गए, मानो धूलि से भरे हुए सीता के शरीर को धोने के लिए आए हों। इसी समय सती सीता होश में आई और बारंबार राम राम की रट लगाती हुई बड़े दुख से विलाप करने लगी। हा राम, हा दीन बंधो, हा करुणा निधे, बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो? इस प्रकार की बहुत सी बातें कहती हुई वे बार बार विलाप करती और इधर उधर देखती हुई रह रहकर मूर्छित हो जाती थी। उस समय भगवान वाल्मीकि शिष्यों के साथ वन में गए थे। वहां उन्हें करुणाजनक स्वर में विलाप और रोदन सुनाई पड़ा। वे शिष्यों से बोले, वन के भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर जंगल में कौन रो रहा है? उसका स्वर दुख से पूर्ण जान पड़ता है। मुनि के भेजने से वे उस स्थान पर गए जहां जानकी राम राम की पुकार मचाती हुई आंसुओं में डूब रही थी।
उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कंठावश वाल्मीकि मुनि के पास लौट गए। उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं ही उस स्थान पर गए। पतिव्रता जानकी ने देखा एक महर्षि आ रहे हैं जो तपस्या के पुंज जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, व्रत के सागर और वेदों के साक्षात स्वरूप महर्षि को नमस्कार है। उनके यूं कहने पर महर्षि ने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटी तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक जीवित रहो, तुम्हें 2 सुंदर पुत्र प्राप्त हों। बताओ तुम कौन हो, इस भयंकर वन में क्यों आई हो और क्यों रो रही हो? सब कुछ बताओ जिससे मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकूं। तब श्री रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी एक दीर्घ निश्वास लेकर कांपती हुई करुणामयी वाणी में बोली, महर्षि मुझे श्री रघुनाथ जी की सेविका समझिए। मैं बिना अपराध के ही त्याग दी गई हूँ। इसका कारण क्या है यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। वाल्मीकि जी बोले, विदेह कुमारी मुझे अपने पिता का गुरु समझो। मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम दुख ना करो, मेरे आश्रम पर आओ। पतिव्रते तुम यही जानो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही यह घर है। सती सीता का मुख शोक के आंसुओं से भीगा था। मुनि का सांत्वनापूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख मिला। उनके नेत्रों में इस समय भी दुख के आंसू छलक रहे थे। वाल्मीकि जी उन्हें आश्वासन देकर तापसी स्त्रियों से भरे हुए अपने पवित्र आश्रम पर ले गए। सीता महर्षि के पीछे पीछे गईं और वे मुनि समुदाय से भरे हुए अपने आश्रम पर पहुंचकर तापसियों से बोले, अपने आश्रम पर जानकी आई हैं, उनका स्वागत करो। महामना सीता ने सब तपस्विनियों को प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगाया। तपोनिधि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानकी के लिए एक सुंदर पर्णशाला तैयार करो। आज्ञा पाकर उन्होंने पत्तों और लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर कुटी निर्माण की। पतिव्रता जानकी उसी में निवास करने लगी। वे वाल्मीकि मुनि की टहल बजाती हुई फलाहार करके रहती थी तथा मन और वाणी से निरंतर राम मंत्र का जप करती हुई दिन व्यतीत करती थी। समय आने पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया जो आकृति में श्री रामचंद्र जी के समान तथा अश्विनी कुमारों की भांति मनोहर थे। जानकी के पुत्र होने के समाचार सुनकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, अतः उन बालकों के जात कर्म आदि संस्कार उन्होंने ही संपन्न किए। महर्षि वाल्मीकि ने उन बालों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुशों और उनके लवों यानी टुकड़ों द्वारा ही किए थे। अतः उन्हीं के नाम पर उन दोनों का नाम क्रमशः कुश और लव रखा। जिस समय उन शुद्धात्मा महर्षि ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया, उस समय सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसी दिन लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न जी भी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वाल्मीकि मुनि के सुंदर आश्रम पर रात्रि में आए थे। उस समय वाल्मीकि जी ने उन्हें सिखा दिया था कि तुम श्री रघुनाथ जी को जानकी के पुत्र होने की बात ना बताना, मैं ही उनके सामने सारा वृत्तांत कहूंगा। जानकी जी के वे दोनों पुत्र वहां बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता उन्हें कंदमूल और फल खिलाकर पुष्ट करने लगी। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति मन को मोहने वाले दोनों कुमारों का समयानुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उपनयन के पश्चात उन्हें अंगों सहित वेद और रहस्यों सहित धनुर्वेद का अध्ययन कराया। उसके बाद स्वरचित रामायण काव्य भी पढ़ाया। उन्होंने भी उन बालकों को सुवर्ण भूषित धनुष प्रदान किए जो अभेद्य और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यंचा बहुत ही उत्तम थी तथा जो शत्रु समुदाय के लिए अत्यंत भयंकर थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे 2 अक्षय तरकश, 2 खड्ग तथा बहुत सी अभेद्य ढालें भी उन्होंने जानकी कुमारों को अर्पण किए। धनुर्वेद के पारगामी होकर वे दोनों बालक धनुष धारण किए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचरा करते थे। उस समय सुंदर अश्विनी कुमारों की भांति उनकी बड़ी शोभा होती थी। जानकी जी की ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर जानकी जी ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख कर बहुत प्रसन्न रहा करती थी। बादशाह जी, यह मैंने आपको जानकी के पुत्र जन्म का प्रसंग सुनाया है। अब अश्व की रक्षा करने वाले वीरों की भुजाओं के काटे जाने के पश्चात जो घटना हुई उसका वर्णन सुनिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
युद्ध में लव के द्वारा सेना का संहार, कालजित का वध तथा पुष्कल और हनुमान जी का मूर्छित होना। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, अपने वीरों की भुजाएं कटी देखकर शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष के मारे दांतों से होठ चबाते हुए बोले, योद्धाओं, किस वीर ने तुम्हारी भुजाएं काटी हैं? आज मैं उसकी बाहें काट डालूंगा। देवताओं द्वारा सुरक्षित होने पर भी वह छुटकारा नहीं पा सकता। शत्रुघ्न जी के इस प्रकार कहने पर वे योद्धा विस्मित और अत्यंत दुखी होकर बोले, राजन, एक बालक ने जिसका स्वरूप श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलता जुलता है, हमारी यह दुर्दशा की है। बालक ने घोड़े को पकड़ रखा है। यह सुनकर शत्रुघ्न जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने युद्ध के लिए उत्सुक होकर कालजित नामक सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, सेनापति, मेरी आज्ञा से संपूर्ण सेना का व्यूह बना लो। इस समय अत्यंत बलवान और पराक्रमी शत्रु पर चढ़ाई करनी है। यह घोड़ा पकड़ने वाला वीर कोई साधारण बालक नहीं है, निश्चय ही उसके रूप में साक्षात इंद्र होंगे। आज्ञा पाकर सेनापति ने चतुरंगिणी सेना को दुर्भेद्य व्यूह के रूप में सुसज्जित किया। सेना को सजी देखकर शत्रुघ्न जी ने उसे उस स्थान पर कूच करने की आज्ञा दी जहां अश्व का अपहरण करने वाला बालक खड़ा था। तब वह चतुरंगिणी सेना आगे बढ़ी। सेनापति ने श्री राम के समान रूप वाले उस बालक को देखा और कहा, कुमार, यह पराक्रम से शोभा पाने वाले श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ अश्व है। इसे छोड़ दो। तुम्हारी आकृति श्री राम जी से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए तुम्हें देखकर मेरे हृदय में दया आती है। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। शत्रुघ्न जी के योद्धा की यह बात सुनकर कुमार लव किंचित मुस्कुराए और कुछ रोष में आकर यह अद्भुत वचन बोले, जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। श्री रामचंद्र जी से इस घोड़े के पकड़े जाने का समाचार कहो। वीर, तुम्हारे इस नीति युक्त वचन को सुनकर मैं तुमसे भय नहीं खाता। तुम्हारे जैसे करोड़ों योद्धा आ जाएं तो भी मेरी दृष्टि में यहाँ उनकी कोई गिनती नहीं है। मैं अपनी माता के चरणों की कृपा से उन सबको रुई की ढेरी के तुल्य मानता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम्हारी माता ने जो तुम्हारा नाम कालजित रखा है, उसे सफल बनाओ। मैं तुम्हारा काल हूँ, मुझे जीत लेने पर ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे। कालजित ने कहा, बालक, तुम्हारा जन्म किस वंश में हुआ है? तुम किस नाम से प्रसिद्ध हो? मुझे तुम्हारे कुल, शील, नाम और अवस्था का कुछ भी पता नहीं है। इसके सिवा मैं रथ पर बैठा हूँ और तुम पैदल हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हें अधर्म पूर्वक कैसे परास्त करूं? लव बोले, कुल, शील, नाम और अवस्था से क्या लेना है? मैं लव हूँ और लव मात्र ही समस्त शत्रु योद्धाओं को जीत लूंगा। मुझे पैदल जानकर संकोच मत करो। लो, तुम्हें भी अभी पैदल किए देता हूँ। ऐसा कहकर बलवान लव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तथा पहले अपने गुरु वाल्मीकि का, फिर अपनी माता जानकी का स्मरण करके तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया, जो तत्काल ही शत्रु के प्राण लेने वाले थे। तब कालजित ने भी कुपित होकर अपना धनुष चढ़ाया तथा अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए बड़े वेग से लव पर बाणों का प्रहार किया। किंतु कुश के छोटे भाई ने क्षण भर में उन सभी बाणों को काटकर एक एक के 100 टुकड़े कर दिए और 8 बाण मारकर सेनापति को भी रथहीन कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर वे अपने सैनिकों द्वारा लाए हुए हाथी पर सवार हुए। वह हाथी बड़ा ही वेगशाली और मद से उन्मत्त था। उसके मस्तक से मद की 7 धाराएं फूटकर बह रही थीं। कालजित को हाथी पर बैठे देख संपूर्ण शत्रुओं में विजय पाने वाले वीर लव ने हंसकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला। लव का पराक्रम देखकर कालजित के मन में विस्मय हुआ और उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर परिघ का प्रहार किया, जो शत्रु के लिए प्राणों का अपहरण करने वाला था। किंतु लव ने तुरंत ही उसे काट गिराया। फिर उसी क्षण तलवार से हाथी की सूंड काट डाली और उसके दांतों पर पैर रखकर वे तुरंत उसके मस्तक पर चढ़ गए। वहां सेनापति के मुकुट के 100 और कवच के 1000 टुकड़े करके उनके मस्तक का बाल खींचकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। फिर तो सेनापति को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने लव का वध करने के लिए तलवार हाथ में ली। उन्हें तलवार लेकर आते देख लव ने उनकी बाणों से उनकी उस बाह को भी भुजबंद सहित काट गिराया। तदनंतर कालाग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग हाथ में लेकर उन्होंने सेनापति के मुकुट मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। सेनाध्यक्ष के मारे जाने पर सेना में महान हाहाकार मच गया। सारे सैनिक क्रोध में भरकर लव का वध करने के लिए क्षण भर में आगे बढ़ाए, किंतु
लव ने अपने बाणों की मार से उन सबको पीछे खदेड़ दिया। कितने ही छिन्न भिन्न होकर वहीं ढेर हो गए और कितने ही रणभूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार संपूर्ण योद्धाओं को पीछे हटाकर लव बड़ी प्रसन्नता के साथ सेना में जा घुसे। किन्हीं की बाहें, किन्हीं के पैर, किन्हीं के कान, किन्हीं की नाक तथा किन्हीं के कवच और कुंडल कट गए। इस प्रकार सेनापति के मारे जाने पर सैनिकों का भयंकर संहार हुआ। युद्ध में आए हुए प्रायः सभी वीर मारे गए, कोई भी जीवित ना बचा। इस प्रकार लव ने शत्रु समुदाय को परास्त कर दिया और युद्ध में विजय पाई तथा दूसरे योद्धाओं के आने की आशंका से वे खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। कोई योद्धा भाग्यवश उस युद्ध से बच गए। उन्होंने ही शत्रुघ्न के पास जाकर रणभूमि का सारा समाचार सुनाया। बालक के हाथ से कालजित की मृत्यु तथा उसके विचित्र रण कौशल का वृत्तांत सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, वीरों, तुम लोग छल तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारा चित्त विकल तो नहीं है? कालजित का मरण कैसे हुआ? वे तो यमराज के लिए भी दुर्धर्ष थे, उन्हें एक बालक कैसे परास्त कर सकता है? शत्रुघ्न की बात सुनकर खून से लथपथ हुए उन योद्धाओं ने कहा, राजन, हम छल या खेल नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। कालजित की मृत्यु सत्य है और वह लव के हाथ से ही हुई है। उसका युद्ध कौशल अनुपम है। उस बालक ने सारी सेना को मथ डाला। इसके बाद अब जो कुछ करना हो खूब सोच विचार कर करें। जिन्हें युद्ध के लिए भेजना हो वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिए। उन वीरों का कथन सुनकर शत्रुघ्न ने श्रेष्ठ बुद्धि वाली मंत्री सुमति से युद्ध के विषय में पूछा। मंत्रीवर, क्या तुम जानते हो कि किस बालक ने मेरे अश्व का अपहरण किया है? उसने मेरी सारी सेना का जो समुद्र के समान विशाल थी विनाश कर डाला है। सुमति ने कहा, स्वामिन, यह मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि का महान आश्रम है। क्षत्रियों का यहाँ निवास नहीं है। संभव है इंद्र हो और अमरस में आकर उन्होंने घोड़े का अपहरण किया हो, अथवा भगवान शंकर ही बालक वेश में आए हों, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा है जो तुम्हारे अश्व का अपहरण कर सके? मेरा तो ऐसा विचार है कि अब तुम ही वीर योद्धाओं तथा संपूर्ण राजाओं से घिरे हुए वहां जाओ और विशाल सेना भी अपने साथ ले लो। तुम शत्रु का उच्छेद करने वाले हो, अतः वहां जाकर उस वीर को जीते जी बांध लो। मैं उसे ले जाकर कौतुक देखने की इच्छा रखने वाले श्री रघुनाथ जी को दिखाऊंगा। मंत्री का यह वचन सुनकर शत्रुघ्न ने संपूर्ण वीरों को आज्ञा दी, तुम लोग भी भारी सेना साथ ले चलो, मैं भी पीछे से आता हूँ। आज्ञा पाकर सैनिकों ने कूच किया। वीरों से भरी हुई उस विशाल सेना को आते देखकर लव सिंह के समान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने समस्त योद्धाओं को मृग के समान तुच्छ समझा। वे सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने घेरा डालने वाले समस्त सैनिकों को प्रज्वलित अग्नि की भांति भस्म करना आरंभ किया। किन्हीं को तलवार के घाट उतारा, किन्हीं को बाणों से मारकर परलोक पहुंचाया तथा किन्हीं को प्रास, कुंत, पट्टिस और परिघ आदि शस्त्रों का निशाना बनाया। इस प्रकार महात्मा लव ने सभी घेरों को तोड़ डाला। सातों घेरों से मुक्त होने पर कुश के छोटे भाई लव शरद ऋतु में मेघों के आवरण से उन्मुक्त हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। उनके बाणों से पीड़ित होकर अनेकों वीर धराशायी हो गए। सारी सेना भाग चली। यह देख वीरवर पुष्कल युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके नेत्र क्रोध से भरे थे और वे खड़ा रह कहकर लव को ललकार रहे थे। निकट आने पर पुष्कल ने लव से कहा, वीर, मैं तुम्हें उत्तम घोड़ों से सुशोभित एक रथ प्रदान करता हूँ, उस पर बैठ जाओ। इस समय तुम पैदल हो, ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इसलिए पहले रथ पर बैठो, फिर तुम्हारे साथ लोहा लूंगा। यह सुनकर लव ने पुष्कल से कहा, वीर, यदि मैं तुम्हारे दिए हुए रथ पर बैठकर युद्ध करूंगा तो मुझे पाप ही लगेगा और विजय मिलने में भी संदेह रहेगा। हम लोग दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु स्वयं ही प्रतिदिन दान आदि शुभ कर्म करने वाले क्षत्रिय हैं। तुम मेरे पैदल होने की चिंता ना करो, मैं अभी क्रोध में भरकर तुम्हारा रथ तोड़ डालता हूँ, फिर तुम भी पैदल हो ही जाओगे, उसके बाद युद्ध करना। लव का यह धर्म और धैर्य से युक्त वचन सुनकर पुष्कल का चित्त बहुत देर तक विस्मय में पड़ा रहा। तत्पश्चात उन्होंने धनुष चढ़ाया और धनुष उठाते देख लव ने कुपित होकर बाण मारा और पुष्कल के हाथ का धनुष काट डाला। फिर जब वे दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तब तक उस उद्धत एवं बलवान वीर ने हंसते हंसते उनके रथ को भी तोड़ दिया। महात्मा लव के द्वारा अपने धनुष को छिन्न भिन्न हुआ देखकर पुष्कल क्रोध में भर गए और उस महाबली वीर के साथ बड़े वेग से युद्ध करने लगे। लव ने लव मात्र में तरकस से तीर निकाला जो विषैले सांप की भांति जहरीला था। उसने वह तेजस्वी बाण क्रोधपूर्वक छोड़ा। धनुष के छूटते ही वह पुष्कल की छाती में धंस गया
और महावीर शिरोमणि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुष्कल को मूर्छित होकर गिरा देख पवन कुमार ने उठा लिया और श्री रघुनाथ जी के भ्राता शत्रुघ्न को अर्पित कर दिया। उन्हें अचेत देखकर शत्रुघ्न का चित्त शोक से विह्वल हो गया। उन्होंने क्रोध में भरकर हनुमान जी को लव का वध करने की आज्ञा दी। हनुमान जी भी कुपित होकर महाबली लव को युद्ध में परास्त करने के लिए बड़े वेग से गए और उनके मस्तक को लक्ष्य करके उन्होंने वृक्ष का प्रहार किया। वृक्ष को अपने ऊपर आते देख लव ने अपने बाणों से उसके 100 टुकड़े कर डाले। तब हनुमान जी ने भी बड़ी बड़ी शिलाएं उखाड़कर बड़े वेग से लव के मस्तक पर फेंकी। शिलाओं का आघात पाकर उन्होंने अपना धनुष ऊपर को उठाया और बाणों की वर्षा से शिलाओं को चूर्ण कर दिया। फिर तो हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने बलवान लव को पूंछ में लपेट लिया और यह देखकर लव ने अपनी माता जानकी का स्मरण किया और हनुमान जी की पूंछ पर मुक्के से मारा। इससे उनको बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने लव को बंधन से मुक्त कर दिया। पूंछ से छूटने पर उस बलवान वीर ने हनुमान जी पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी, जिससे उनके समस्त शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने लव की बाण वर्षा को अपने लिए अत्यंत दुस्सह समझा और समस्त वीरों के देखते देखते वे मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। फिर लव अन्य सब राजाओं को मारने लगे। वे बाण छोड़ने में बड़े निपुण थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।